नेहरू युवा केंद्र चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में डूंगला में मदर टेरेसा महिला मंडल राष्ट्रीय स्वयं सेविका श्वेता सामर के नेतृत्व में स्वास्थ्य कंप्यूटर एजुकेशन पर पराक्रम दिवस मनाया गया। उसमें निबंध, पोस्टर, नृत्य, संगीत, भाषण, रंगोली का आयोजन किया गया। उसमें भागवती तेली ने बताया, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। इस जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उपस्थित सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे स्वतंत्र सेनानी रहे जिनसे अंग्रेज कांपते थे। उन्होंने देशवासियों को कई संदेश दिए जो देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते हैं। आज पूरा देश उनकी 126 जयंती मना रहा है। उनके सकारात्मक संदेश आपकी मुश्किल दौर में हौसला बढ़ा सकते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया। उपस्थित स्वास्थ्य कंप्यूटर एजुकेशन मुकेश जी जंडवा, वार्ड पंच भागवती तेली, माया व्यास, श्वेता सामर, विनोद लोहार, अनीता लोहार, कृष्णा लोहार, सविता कुंवर, निकिता जैन, शिवानी नाई, रतन देवी, मीना उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आभार श्वेता सामर किया ने एवं कार्यक्रम का संचालन राम गोपाल वैष्णव ने किया। जिसको कि भारत देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कटक बंगाल की जो रेजिडेंसी थी वहाँ पे, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। इनके जो पिताजी थे वो वकील थे पेशे से, माताजी प्रभावती थी। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये कितने भाई थे और 9वें नंबर पे, जैसे भाई बहन के बाद नंबर था इनका। इसके बाद भी इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो वहीं कटक में हुई। कटक में होने के बाद ये पढ़ने के लिए आगे गए और वहाँ पे इन्होंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की और उसमें इनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने के लिए देश को इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने के लिए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे ये काफ़ी आचंबित हो गए थे, तो देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इन्होंने अपनी एक अलग आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी बर्मा में, सबसे पहले वहाँ पे की। उसके बाद में इन्होंने अपनी सेना को भारत में भी तैनात किया जिससे कि वो देश को आज़ादी दिला सके। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और 1897 में जब भारत में ब्रिटिश व्यवस्था थी, ऐसी स्थिति में इन्होंने देश को काफ़ी संकटों की स्थिति में देखा। उससे ये प्रेरित होकर इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी, सिविल सर्विसेज, जिसके लिए आज के युवा इतना प्रयत्न करते हैं, उस समय में सिविल सर्विसेज मिलना मतलब एक बहुत ही बड़ा ये था, मतलब पद था। उस पद को भी छोड़ के इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। तो ऐसे हमारे यहाँ के महान नेता थे। इन्होंने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये सभी नारे जो है एक राष्ट्रीय नारे के रूप में जो है लोगों के सामने